हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। अपने इस चैनल के इस नए वीडियो में मैं प्रमोद पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, ये कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जैसे हमारे मित्र हैं आप सभी लोग व्हाट्सएप के माध्यम से या जब कभी हम बात करते हैं तो आपके बहुत सारे सवाल रहते हैं कि टाइम मैनेज कैसे करें, पढ़ा हुआ याद नहीं हो रहा है, वैकेंसी नहीं आ रही है, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, लाइफ में बहुत डिस्टर्ब हैं और मतलब आप कहीं ना कहीं अपने इन सारी चीज़ों में लेकर के इतना खोए हुए हैं। आपको लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। आपकी एज होती जा रही है, आप 30+ हो गए हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, आप लगातार परेशान हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि मैं कैसे करता था, मैं अपनी लाइफ को जो है कैसे हैंडल करके आज मैं सफलता के मुकाम को सुनिश्चित कर पाया हूं। उन्हीं चीज़ों पर हम बात करेंगे। साथियों, जब हम ये सारी चीज़ें अगर हमारे लाइफ में आती हैं, ये सारी समस्याएं जब हम इन सारी चीज़ों को फील करते हैं ना, तो उस समय कहीं ना कहीं हमको अपने आप से भरोसा उठने लगता है। और जब हमें अपने आप का भरोसा उठने लगता है तो उस समय फिर कोई भी चीज़ जो हमारे लिए अनुकूल होते हुए भी हमारे प्रतिकूल होते चली जाती है। साथियों, आप ज़रा देखें कि टाइम मैनेजमेंट करना या फिर पढ़ा हुआ ना याद होना या वैकेंसी ना आना, ये समस्या तो है, निश्चित तौर पे समस्या है, मैं इसको समस्या मानता हूँ। लेकिन अगर आप देखें तो हमारे ही आसपास के लोग कहीं ना कहीं किसी अन्य जॉब में या फिर कहीं अन्य प्रदेश में सेलेक्ट होते चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है। मित्रों, ऐसे समय में मैं अपने अनुभव को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक दिन ऐसे ही जो है स्वामी विवेकानंद महाराज जी की किताब को मैं पढ़ रहा था। उन्होंने जो है एक कोटेशन लिखा हुआ था, उस कोटेशन को मैं पढ़ता हूँ। जब मैंने उस कोटेशन को पढ़ा तो मुझे लगा कि यार, मैं तो पढ़ा भी नहीं था लेकिन उसको मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया था। अब मैं पहले उस कोटेशन को पढ़ना चाहूँगा। उन्होंने लिखा है, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार के किनारे रख दो। निश्चित तौर पे सर, ये बात आपको माननी पड़ेगी। और मैंने जो है ना, ये जो लाइन जब मैंने पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रोंगटे ऐसे खड़े हो गए कि यार, मैंने तो इसको पढ़ा भी नहीं था लेकिन मैंने पूरा इस लाइन को, इस कोटेशन को मैंने इम्प्लीमेंट किया। जब मैं तैयारी कर रहा था उस दौरान मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य हुआ करता था कि अगर मैं इलाहाबाद में हूँ तो इलाहाबाद ठीक है, अगर मैं इलाहाबाद से बाहर भी हूँ तो हमारी आत्मा इलाहाबाद में ही निवास करती थी। हम इलाहाबाद में लगभग 4-4.5 साल अपना टाइम स्पेंड किया हूँ। इस दौरान जब कभी भी अवसर मिलता था, कहीं कुछ जाना होता था, बाय द वे मैं जाना प्रेफर ही नहीं करता था, लेकिन जब मैं कभी जाता भी था तो मेरा मन नहीं लगता था कि यार आज ये सिलेबस ख़त्म करना था, आज इतना पढ़ना था। मैं जो है वो मेरी आत्मा जो है ना चाह करके भी, जबकि मैं ये सोचता था कि जहाँ आया हूँ उसका एंजॉय करूँ, फिर बाद में देखा जाएगा जब जाऊँगा तो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता था। मेरे जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से मुझे टीचर बनना है और इंटर कॉलेज का टीचर बनना है। ये कोइंसिडेंस है कि मैं जीआईसी में आ गया और मेरा मुख्य उद्देश्य टीजीटी था, जिसको मैं क्वालिफाई करने के लिए इलाहाबाद गया था। तो उस चीज़ के लिए मैं पूरे तन मन धन अपना सब कुछ उसी पे समर्पित कर दिया। अगर मुझे कभी कोई एक छोटी सी सामान भी खरीदना होता था तो मैं यही सोचता था कि आफ्टर सिलेक्शन। अब और एक चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। मित्रों, मैं अपनी एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब 2018 जीआईसी इसका एग्ज़ाम होने वाला था तो इसका वैकेंसी आई और समय चूँकि कम थे, तो इस दौरान मैं प्रिपरेशन में पूरी तरीके से डूबा था। सरकार ने ये कह दिया था कि सितंबर या अक्टूबर तक हम ज्वाइनिंग करा लेंगे। तो अब आप समझ लीजिए, अक्टूबर नवंबर ऐसे ही कुछ डेट उन्होंने बताया था कि हम ज्वाइनिंग करा लेंगे। और 18 के दौरान, जुलाई के दौरान इसका एग्ज़ाम था, 29 जुलाई को एग्ज़ाम था। उस दौरान जब मैं प्रिपरेशन करता था मित्रों, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलती थी कि मैं 3 महीने बाद हमारा वेतन
55,000 60,000 जो भी हमारा वेतन होगा मेरे अकाउंट में आएगा और मैं उसको खूब अच्छे से यूटिलाइज करूँगा, उस कल्पना में डूबता था और मैं उसको एंजॉय करता था। मैं जिस लॉज में रहता था वहाँ पर हमारे कुछ साथी भी रहते थे, मैं उनसे चर्चा करता था कि मित्र देख लेना, नवंबर में मेरे अकाउंट में जो है 55,000 सैलरी आएगी। उस समय ये मैंने सुना था कि 55,000 के आसपास में स्टार्टिंग पेमेंट होती है। मैं उसकी कल्पना करता था तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि तुम पागल हो गए हो प्रमोद, अभी तुम्हारा अभी एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, अभी ज्वाइनिंग पता नहीं कब होगी या एग्ज़ाम कैसे होगा कैसे नहीं होगा। लेकिन तब मैं उनसे लड़ जाता था। लड़ने का मतलब ये नहीं, तब मुझसे कहता था कि नहीं, ये मेरा भरोसा है और मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके ही रहूँगा। निश्चित तौर पे साथियों, उस जो है इसको अगर हम कहें मैनिफेस्टेशन भी कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी। ये मेरा खुद पर भरोसा और विश्वास था। इस विश्वास ने हमको जो है सफल भी बनाया। आज उसी लॉज में लगभग 7 लोगों ने जीआईसी के एग्ज़ाम को दिया था, जीआईसी जो जिस पद पर मैं चयनित हूँ, लेकिन किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। सिर्फ मैं एकमात्र जो है जीआईसी पद को जो है ज्वाइन कर पाया या सेलेक्ट हो पाया। ये एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ बिलीव। मुझे तो सेल्फ बिलीव पर इतना भरोसा है। मैं आपको भी यही, इन सारी चीज़ों के बीच में मैं यही कहना चाहूँगा, खुद पर भरोसा रखिए। अगर एक पद भी निकल रहा है तो उस पद के दावेदार अपने आप को समझिए। अगर आप अपने आप को उस पद के दावेदार समझते हैं तो निश्चित तौर पे आपको वो पद मिलेगा। आप देखिए, आपके बीच के ही तमाम ऐसे साथी हैं जो टीचर बन गए, कहीं बीपीएससी में, कहीं TSSB में, कहीं केवीएस में, कहीं अन्य अदर राज्यों में या यूपी में ही। तो मतलब आप अगर ये सोचें कि नहीं यार मेरा नहीं हो रहा, इसका मतलब सब कुछ ठप्प पड़ा हुआ है, अगर मेरे अनुकूल चीज़ें नहीं जा रही तो इसका मतलब सब कुछ बेकार पड़ा हुआ, तो ऐसा नहीं है मित्र। आप अपने टाइम को मैनेज करिए, अपने आप को एक बार सेल्फ एनालिसिस करिए कि जो लोग सफल होते हैं वो क्या करते हैं और मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और एक चीज़ आप जान लीजिए, मेरी ये जो है बात को नोट कर लीजिए मित्र, अगर आप सफल अभी नहीं हैं, आपके पास समस्याएं हैं। समस्याएं जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आप जब सफल होंगे तब भी आपके पास समस्याएं रहेंगी। आज चूँकि सफल नहीं, इसलिए आपके जीवन जो है आगे बढ़ नहीं रहा। 5 साल, लगभग 4.5 साल की हमारी सर्विस होने वाली है। मैंने उस संघर्ष को भी देखा है और आज सिलेक्शन के बाद के लाइफ को मैं देखा हूँ। चीज़ें बहुत आसान हो तो गई हैं, पर अगर आप देखें तो आपके जीवन में जो है ऐसे नए नए चुनौतियाँ आती रहेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेलेक्ट हो गए तो बस अब आप जो भी चाहेंगे जैसे भी चाहेंगे, सारी कुछ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, अकॉर्डिंग यू। दोनों चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी। समस्याएं आई हैं, आज आपके लेवल की समस्याएं हैं। आने वाले समय में जब आप पद पर आएंगे तो उसकी तमाम ऐसी चुनौतियां रहेंगी जिनसे आपको लड़ना रहेगा। तो अभी से आप डरिए नहीं, उन तमाम जो है जो समस्याएं हैं उनसे लड़ने के लिए अपने आप को मजबूत करिए और मन लगा करके तैयारी करिए। निश्चित तौर पे सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है, हम आपसे लगातार मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो निश्चित तौर पर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।